हेलो गाइस, वेलकम बैक टू खान अलीक बायो क्लासेस। मैं रहमत खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान अलीक बायो क्लासेस में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी, इम्यून पावर, प्रतिरक्षा पावर। क्या है इम्यूनिटी? पिछले 2-2.5 साल से जिसने इसको नहीं भी कभी सुना वो भी इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी रखने लगा होगा। अवेयरनेस फैली है इस दौरान, इस 2-2.5 साल के अंदर, क्योंकि हमारे आपके जीवन को, हमारे आपके लाइफ को, हमारे आपके इकोनॉमी को, हमारे आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा इसका डायरेक्टली प्रभाव पड़ा है, अफेक्टेड हुई है हम लोगों की लाइफ, हम लोगों का फाइनेंस, इकोनॉमी, सब कुछ ड्यू टू कोविड। और इसमें पूरा खेल किसका था? इम्यून सिस्टम का। पूरा खेल, पूरा ड्रामा। वायरस का कोई ड्रामा नहीं था, कोई ड्रामा वायरस का नहीं था। इन्फेक्शन मलेरिया से भी हो रहा है, टाइफाइड से भी हो रहा है, डेंगू से भी हो रहा है, जॉन्डिस से, हेपेटाइटिस से, HIV से। डेथ तो सबसे हो रही है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ डेथ ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो इस वायरस की खतरनाक थी, उसके साथ साथ लोगों का इम्यून सिस्टम भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो सो गाइस, मैं आज आपके सामने इसी इम्यून सिस्टम को लेकर के यहाँ पर जो है हाजिर हुआ हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इम्यूनिटी क्या है? इन्फेक्शन से लड़ने की पावर, पैथोजन से लड़ने की पावर, डिजीज से लड़ने की पावर। किसकी? हमारे आपके बॉडी की, हमारे बॉडी की इन्फेक्शन से, डिजीज से, पैथोजन से और हार्मफुल पैथोजन से लड़ने की जो पावर है, जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, इसको हम कहते हैं एक्चुअली इम्यूनिटी। देखिए, नेचर आपके लिए कभी फेवरेबल नहीं रहा है। आप ये सोच रहे हैं मौसम बहुत सुहावना है, मौसम बहुत शानदार हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, घूमने निकला जाए, तो एक बात दिमाग में रखिएगा, मौसम बढ़िया हो रहा है, एनवायरमेंट, नेचर आपके लिए कभी भी फेवरेबल नहीं रहा है। इसी नेचर में आज तक एक जहर घुली हुई है नोवेल कोरोना वायरस की, ओमिक्रॉन की। BA सेकेंड दस्तक दे चुका है। नोवेल कोरोना वायरस मीन टू से अलग अलग पैथोजेंस इसी नेचर में हैं, और शायद एक लाइफ थ्रेटनिंग के लिए, एक लाइफ लॉस के लिए, थ्रेटनिंग के लिए ये अपने आप में बहुत है, बहुत है। बस थोड़ी सी चूक, थ्रेटनिंग ऑफ लाइफ, थोड़ी सी चूक। सो गाइस, इसके लिए एक ही चीज़ है, बूस्ट योर इम्यून। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली अपने इम्यून के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट्स की। एक्चुअली हमारे ब्लड में 3 तरह की सेल्स हैं, बेसिकली 3 तरह की सेल्स हैं। एक आपकी RBCs, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन है, दैट मीन्स कि गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा काम है WBCs, दैट मीन्स कि दूसरी सेल WBCs, यही है जो है पूरे इम्यून पावर के लिए, यही WBCs है। और तीसरा प्लेटलेट्स, जो ब्लड क्लॉट फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर कभी वीडियो बनाएंगे तो आपको RBCs और ब्लड क्लॉट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल सेल, जिसको आपने प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कहा, और RBCs को हमने इरेथ्रोसाइट्स कहा, उसके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा। बट आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, WBCs के बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअली हमारे बॉडी में WBCs यही आपको इम्यून पावर प्रोवाइड कराती है। सवाल ये उठता है कि ये बनती कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं, हमारे बोन मैरो में कुछ स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स होती हैं जो WBCs का फॉर्मेशन कराती हैं। बहुत तरह की होती हैं WBCs, कई तरह की होती हैं। इसके एक्चुअली 2 पार्ट्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स। अगर आप ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इस्नोफिल्स, ये तीनों आपके क्या होते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। ग्रेन्यूल फॉर्म्स सेल्स हैं, ये WBCs के पार्ट्स हैं। और जबकि आप बात करते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स की, तो वहां पर आपको मिलता है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो ओवरऑल ये सारी के सारी WBCs हैं। और WBC का काम क्या है?
कोई एलर्जी से आपको बचा रहा है। अगर आप बेसोफिल्स की बात करते हैं, अगर आप इस्नोफिल्स की बात करते हैं, तो ये एलर्जिक रिएक्शन टेक प्लेस करा रहा है। ये आपके बॉडी को आपको एक सिग्नल पास करता है कि कुछ एलर्जेंस पार्टिकल्स ऐसे हैं जो आपके बॉडी में जा रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स डायरेक्टली एनकाउंटर करती है किसी भी पैथोजेंस का। इसको किसी से ऑर्डर नहीं लेना है, इसको कहीं किसी से परमिट नहीं कराना है कि हम पैथोजन को मारे या नहीं मारे। डायरेक्टली पैथोजन को देखेगी, फॉरेन पार्टिकल्स को देखेगी और उसको जो है एनकाउंटर करेगी, इनगल्फ कर लेगी, बिकॉज देयर नेचर इज फैगोसाइट्स। ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है। ये फैगोसाइट्स हैं, इरेगुलर शेप्ड हैं, इसका कोई भी रेगुलर शेप नहीं होता है। लाइक अमीबा दे हैव देयर इरेगुलर शेप्ड। अब हम बात करते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स की, दैट मीन्स की लिम्फोसाइट्स। यही है मेन आपके बॉडी की लिम्फोसाइट्स। आपको मालूम है आपके बॉडी में एक नॉर्मल WBCs का लेवल क्या है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, 5000 to 11,000 सेल पर mm³। 5000 से 11,000 पर mm³ इसका एक वॉल्यूम है। इतने एरिया में आपको 5 to 11,000 आपको WBCs मिलना है। ओके, जबकि अगर आप RBCs की बात करते हैं तो 5 से 6 मिलियंस में है। जबकि आप अगर प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो 1.5 लाख टू 4.80 लाख पर mm³। तो इसमें सबसे कम नंबर किसका है? WBCs का। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है और सबसे ज़्यादा जो अलर्ट मैकेनिज्म है वो WBCs की ही है। एक्चुअली होता क्या है, हम किसी भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, पैथोजन है वहां पर, और वो पैथोजन आपके बॉडी में एंटर करना है बाय एनी मीन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कोई भी हो, कैसा भी हो, बाय ओरल, बाय ब्रीथ, नेजल, बाय सेक्सुअल ट्रांसमिशन, बाय स्किन, सेल टू सेल कांटेक्ट, किसी भी तरीके से आपके बॉडी में पैथोजन एंटर करना है और करता है। आप कितना भी हाइजीन क्यों ना रह लें, कोई ना कोई पैथोजन आपकी बॉडी में डे बाय डे एंटर करना है, कर ही जाता है। अब सवाल ये उठता है कि फिर भी आप हेल्दी हैं, तो इसका आंसर यही है, यस, आपके अंदर जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है वो हर पल अलर्ट है, काम कर रहा है, मार रहा है, एनकाउंटर कर रहा है। अब आपने सुना होगा जो हमारी जो अभी जो कोविड-19 का वेव आया था, या आप कोविड-19 को ही छोड़िए, आप किसी भी डिजीज को ले लीजिए, अगर पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है तो आपकी लिम्फोसाइट्स, जो अग्रेन्युलोसाइट का पार्ट है, ये लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं। अच्छा, एक बात दिमाग में रखिएगा, आप कभी ऐसा मत सोचिएगा कि एंटीबॉडीज और WBCs बोथ आर सेम। नो, दे बोथ आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, बिकॉज एंटीबॉडी इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है विच सिक्रीट फ्रॉम WBCs, दैट मीन्स कि लिम्फोसाइट्स एक WBC है, एक सेल है जो एक ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रीशन करती है, जिसको आप कहते हैं क्या? एंटीबॉडीज। अब लिम्फोसाइट्स भी दो हैं, एक T लिम्फोसाइट्स, एक B लिम्फोसाइट्स। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि T लिम्फोसाइट्स जनरली आपके बॉडी में जो अनवांटेड मॉलिक्यूल्स हैं, कैंसरस सेल्स हैं या कोई पैथोजन है, इसको जो है इन्वेड कर रही है, इसको ख़त्म कर रही है, मार रही है। जबकि B लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी, दैट मीन्स कि ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करती है, और वो ग्लाइकोप्रोटीन एक्चुअली आपके पैथोजन को किल करता है, पैथोजन्स को डायरेक्टली मारता है विदाउट एनी परमिशन। आपके बॉडी में बाहर से कोई पैथोजन अंदर एंटर कर रहा है, तो एंटर करने का मतलब ये है तुरंत आपका, भाई एंटर करेगा तो वो पैथोजन डायरेक्टली कहाँ जाएगा? आना तो आपके ब्लड में ही है ना, और ब्लड में ये सारे सिपाही मौजूद हैं। जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म है ये आपके ब्लड में है। इवन देन ऑर्गन्स में भी है, आपके कैनाल में, सपोज कि आपका ये क्या है, ये नोस्ट्राइल कैविटी, माउथ के अंदर आपका ईसोफेगस है, या आपका स्टमक है, आपका इंटेस्टाइन है, वहां भी WBCs हैं। जहां पर इंफेक्शन के चांसेस बॉडी में बहुत आसानी से हो सकते हैं, उन सब जगह पर आपका डिफेंस मैकेनिज्म की जो क्या कहते हैं, बैरियर है ना, बैरिगेट है ना, वो लगा हुआ है। कहीं जितने भी रूट्स हैं, हर रूट पर एक बैरिगेट है, वहां पर WBCs हैं। एक
पार्टिकल्स चेक होगा, उसके बाद बॉडी के अंदर जाएगा और आपकी बॉडी को लगेगा कि नहीं ये हार्मफुल है, देन एंड देयर किल एंड काउंटर होना है उसका थ्रू आवर डिफेंस मैकेनिज्म, थ्रू आवर डिफेंस मैकेनिज्म। आपने सुना होगा कि बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, यही वजह है कि कोविड-19 का बहुत ज़्यादा असर बच्चों पर नहीं पड़ा। हम यंग की, यूथ की थोड़ा बच्चों के कंपेयर में कम होती है और ओल्डर पर्सन की थोड़ा और कम होती है। मैंने बोला ना, सारा खेल यहाँ पर इम्यूनिटी का है। अगर आप नेचर में रह रहे हैं तो आपको अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना होगा। डार्विन लॉ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने कहा था कि आपको नेचर में रहने के लिए सर्वाइव करना होगा और सर्वाइव करने के लिए आपके अंदर सर्वाइवल फिटेस्ट पावर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सर्वाइविंग कैपेसिटी नहीं है, नेचर एलिमिनेट कर देगी आपको। अगर आपके अंदर सर्वाइविंग कैपेसिटी है, नेचर आपका वेलकम करेगी, नेचर आपका वेलकम करेगी, अदरवाइज एलिमिनेट देम, मार देगी, बाहर कर देगी। ये लाइफ का रूल है। सो गाइस, अपने इम्यून को संभालिए, खुश रहिए, हैप्पी ऑलवेज। और आपके खुश रहने से आपका इम्यून बूस्ट होता है। आपके स्ट्रेस फ्री रहने से आपका इम्यून बूस्ट होता है। आपका डाइट तो सब कुछ है ही है, आपका डाइट तो है ही है सब कुछ, लेकिन आपके खुश रहने से, जिंदा दिल रहने से, दिलदार रहने से, हैप्पी रहने से इम्यून सिस्टम पे असर पड़ता है। ये इन्हेंस होता है, बूस्ट होता है, एंटीबॉडी का सिक्रीशन करता है और उस कंडीशन में आपके बीमारी से इन्फेक्टेड होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और आप प्रिवेंट होते हैं। तो जितना भी इम्यून सिस्टम है हमारा, इसके लिए एक्चुअली हमारा WBC रिस्पॉन्सिबल है। और उस WBC में मैंने आपको बताया न्यूट्रोफिल्स, ईसोफिल्स, इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये 3 सेल्स हैं जिसको आप बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। और अग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है यहाँ पर आपका मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट भी इन्फेक्शन को चेक करता है और बिना किसी परमिशन का किल करने की पावर रखता है, लेकिन लिम्फोसाइट्स का काम थोड़ा एंटीबॉडी से रिलेटेड है, वो एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। आपको शायद आपने कभी सुना हो कि बच्चों की बॉडी में जो न्यूनेट होते हैं, पैदा होते बच्चे हैं, नेचुरली उनकी बॉडी में जो WBC का नंबर होता है वो 30-30 हज़ार तक होता है। और वही बच्चा जब 15 साल का, 14 साल का, 18 साल का होता है तो उसका WBC का नंबर जो है गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि इन्फेक्शन का चांस उस बच्चे में ज़्यादा था, इसलिए नेचुरली उसकी बॉडी ने क्या किया, WBC को हायर कर लिया। लेकिन बच्चा जब बड़ा हुआ तो WBC कम हो गया, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो गए, सेंसिटिविटी कम हो गई। अब इसमें एक और चीज रिस्पॉन्सिबल है, इसमें एक और चीज रिस्पॉन्सिबल है कि क्या वजह है कि एल्डर पर्सन को ओल्डर पर्सन के अंदर इम्यूनिटी कम होती है। ये मैं बताऊंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।